Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if m is the mass of electron, v is its velocity, r is the radius of the stationary circular orbit around a nucleus with charge Ze, then from Bohr's first postulate, the kinetic energy, which is k equals to half mv square of the electron in CGS system is equal to. तो हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन CGS सिस्टम. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. इस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में. बोर ने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे एटम के मॉडल के बारे में. तो बोर की अगर मैं पोस्टुलेट की बात करूं तो बोर ने बताया कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है, ये बोर का पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. और अगर इन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस अगर मैं r मान लूं, तो इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किस नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. तो इसको रिवोल्यूशन के लिए जो कूलाम्बिक फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो प्रोवाइड होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से वो उसको बैलेंस करेगा. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारा, अगर सपोज हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास अगर हमने मान लिया m है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वल्स टू कूलाम्बिक फोर्स, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं, वो हमारा होता है, कूलाम्बिक फोर्स जो होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर. तो देखो, यहाँ से Q1 और Q2 की जो वैल्यू हो जाएगी, इसका चार्ज है Ze इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास K. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रख सकती हूँ K Ze E अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ से mv स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी mv स्क्वायर, क्योंकि एक r से एक r कैंसिल हो गया हमारे पास. तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी Ze स्क्वायर अपॉन r के बराबर, क्योंकि k हमारा क्या हमने मान लिया? कांस्टेंट है हमारा. ठीक है, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई है Ze स्क्वायर अपॉन r. तो अगर मैं हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगी? हाफ से क्या कर दूंगी? इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो यहाँ से हाफ mv स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी हाफ Ze स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाफ Ze स्क्वायर अपॉन r. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.